एक दफा फिर आपको पाकिस्तान दिस वीक के एपिसोड में कहेंगे खुशामदीद। कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सूरत हाल के पेश नजर कौम को मसीहाओं की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर में कहा कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए डॉक्टरों की जरूरत है। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने ट्विटर पैगाम में, चल के देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सूरत हाल के पेश नजर कौम को मसीहाओं की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर पर कहा कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए डॉक्टरों की जरूरत है। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर एक लिंक भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर यहां अप्लाई करें क्योंकि मसीहाओं की कौम को जरूरत है। शेयर कराया गया लिंक महकमा सेहत, हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध का है, जिसमें कोरोना की इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों की 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्तियां की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से ही खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना वायरस पर कौमी इत्तेफाक राय के लिए मुतहर्रिक हो गए। MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के इकदाम की तारीफ भी कर दी। मजीद क्या तारीफ की गई, चल के देखते हैं इस हवाले से इस रिपोर्ट में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना वायरस के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते किए। उन्होंने मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से राब्ते किए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, परवेज इलाही, अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमल वली खान से टेलीफोन पर बातचीत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा, जबकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक मुश्तरका लाहे अमल निहायत जरूरी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सियासी रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के हवाले से वीडियो लिंक पर APC बुलाने के लिए इत्तेफाक किया है। इलावाजी MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन किया और मुल्क और बिलखुसूस सूबा सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम होने वाली टेली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी और इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे से आगाह करते हुए बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी और इसके साथ साथ हुकूमत सिंध मुस्तकबिल के इकदाम पर कौमी क़यादत को एतमाद मिलेगी। लॉकडाउन के जो असरात मईशत पर पड़ेंगे, इससे कैसे निपटा जाए, इसके अलावा उन इकदाम से भी क़यादत को आगाह किया जाएगा जिसके जरिए से गरीब और मुतवस्सित तबके के मुतासर होने वाले अफराद की दादरसी की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कोरोना से बचाव की मुहिम में MQM पाकिस्तान की कावशों की तारीफ की और अरकान असेंबली की जानिब से 1 माह की तनख्वाह अतिया करने के अमल को सराहा। इस मौके पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत के इकदाम की तारीफ की। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। कुछ बात करेंगे सरकारी अहकामात पर अमल दरामद के लिए कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में मार्केटें बंद है और तफरीही और तिजारती सरगर्मियां मअतल हैं। तमाम शहरों में छोटे बड़े बाजार, शॉपिंग मॉल्स, तफरीही गाहें और पार्क्स बंद हैं, जबकि साहिली मकामात जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल है। मजीद चल के देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन और दीगर हुकूमती इकदाम के नतीजे में कारोबार ज़िंदगी मअतल हो गया और अवाम की अक्सरियत घरों में महदूद होकर रह गई है। सरकारी अहकामात पर अमल दरामद के लिए कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में मार्केटें बंद हैं। तफरीही व तिजारती सरगर्मियाँ मअतल हैं। तमाम शहरों में छोटे बड़े बाजार, शॉपिंग मॉल्स, तफरीह गाहें और पार्क्स बंद हैं, जबकि साहिल मकामात पर जाने पर भी पाबंदी है। एहतियाती इकदाम के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है, जिसके बाइस सड़कों से ट्रैफिक मुकम्मल गायब है और शाहराहों पर सन्नाटे का राज है, जिसके नतीजे में शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मजबूरी की हालत में घर से निकलने वाले शहरियों का कहना है कि काम पर नहीं जाएंगे तो घर के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। सिविल हुकाम की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर मुतादिद दुकानें और होटल भी सील कर दिए गए हैं। ताहम सिर्फ खाने पीने की अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने अवाम से शब मेराज के मौके पर इनफरादी इबादत की अपील करते हुए कहा है कि लोग इस वबा से निजात के लिए इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ और आयत करीमा का विर्द करें
जबकि घरों में कुरान करीम की तिलावत और जिक्र अस्कार का एहतमाम किया जाए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए रेलवे स्टेशन, अस्पतालों और बस अड्डों पर म्यूनसिपल अमले की जानिब से स्प्रे भी किया जा रहा है। सिंध में लॉकडाउन की तैयारी मुकम्मल है, जिसका इतलाक रात 12 बजे से 14 रोज के लिए किया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात के पेश नज़र 23 मार्च को ऐवान सदर और गवर्नर हाउस में यौम पाकिस्तान के मौके पर कौमी एजाज़ात की तकरीब मनसूख कर दी गई है। ये तकरीब सूरत हाल बेहतर होने पर मुनक्किद की जाएगी। बलोचिस्तान के इलाके चमन में पाक अफगान सरहद 21वें रोज भी बंद है और बाब दोस्ती से हर तरह की दो तरफा आमदोरफ्त मुअत्तल है। इस्लामाबाद में दफ़ा 140 का नफाज है और शहर की सड़कें और मार्केटें वीरान हैं। बलोचिस्तान और पंजाब हुकूमत ने पाक फौज की मदद तलब कर ली है और आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को सिविल इख्तियारात देने के लिए खत लिख दिया है। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। कुछ बात करेंगे समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा फूटने के बावजूद हम अपने अफगान भाइयों और बहनों की मदद के लिए पूरी तरह यकसू और पुरअज़म है। वजीर आजम इमरान खान ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है। मजीद उन्होंने इसमें क्या कुछ कहा है, देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा फूटने के बावजूद हम अपने अफगान भाइयों और बहनों की मदद के लिए पूरी तरह यकसू और पुरअज़म हैं। अफगान अवाम की मुश्किलात का अदराक करते हुए वजीर आजम ने कहा है कि चमन स्पन बोलदक सरहद खोलने और ट्रकों को अफगानिस्तान में दाखिले की इजाज़त देने की हिदायत दी है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि बहरानी कैफियत में हम पूरी साबित कदमी से अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान दिस वीक में और खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के 408 कैदियों की जमानत मंजूर करते हुए कैदियों की जमानत से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि अदालत सहूलत फराहम कर रही, अगर कमेटी मुतमईन हो तो फिर रिहा किया जाए। मजीद उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल कैदियों की जमानत पर रिहाई से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि दुनिया में जेलों में लोगों को रिहा किया जा रहा है क्योंकि वायरस फैलने का खतरा है। इस्लामाबाद पुलिस को कैदियों की रिहाई पर क्या मसला है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुनशियात केसेस के मुलजिमान के रिहा होने पर भी मुआशरे को खतरा होता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये बहरानी सूरत हाल है, ये अदालत मशरूत जमानतें मंजूर कर लेती है। जमानत के बाद कमेटी जायजा लेगी कि किन कैदियों को रिहा करना है और किन को नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत पाबंद कर देती है कि मुलजिमान फरार न हो सकें। इस सूरत हाल में खवातीन को गैर जरूरी तौर पर जेल में नहीं रखा जा सकता। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना था कि अदालत सहूलत फराहम कर रही है, अगर कमेटी मुतमईन हो तो फिर रिहा किया जाए। डीसी और डीआईजी साहब ने इस बहरानी सूरत हाल में अच्छा काम किया। पुरतशद्दुद नौयत के मुकदमात के अलावा दीगर कैदियों को जमानत पर रिहा क्यों न कर दिया जाए। डीसी ने कहा कि 307 कैदियों को रिहा कर रहे हैं, उनकी रोपकारें जारी हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 408 कैदियों की मशरूत जमानत मंजूर कर ली और 408 कैदियों की जमानत से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में DGANF, डिप्टी कमिश्नर, IG पुलिस, AG शामिल होंगे। पाकिस्तान दिस वीक के इस एपिसोड से फिलहाल इतना ही। हमने शामिल की पाकिस्तान दिस वीक में पूरे वीक की टॉप स्टोरीज जो हम हर हफ्ते शामिल करते हैं आपके लिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।